हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मुक्ति क्लासेस में। आज हम बात करते हैं यूपी टेट में। और लगभग आप देखेंगे टीचिंग के हर एग्जाम में जो साइकोलॉजी से सिलेबस है लगभग सेम ही है। लगभग हर एग्जाम में ये सिलेबस सेम रहता है आपका। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं टेट के सिलेबस की बात करेंगे। ऑफिशियल टेट में जो सिलेबस दिया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। देखते हैं कि टेट में साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, उसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको CDP बोलते हैं। इससे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की। तो इससे जो आपके प्रश्न पूछते हैं वो टोटल 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न आपसे पूछेंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। तो ऑफिशियल जो सिलेबस है हम सबसे पहले उसको देखेंगे और एक एक टॉपिक करके हर टॉपिक से जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन टॉपिक को हम एक एक करके कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो लर्निंग के प्रोसेस में जो भी फैक्टर डेवलपमेंट और जो भी जिसका रोल होता है उनका क्या है, इन सबको हम इस पहले सेक्शन में देखते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा जो है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। किसी भी व्यक्ति के विकास में चाहे बच्चे के विकास में हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है वो बात आपसे पूछता है। अगला बात करते हैं टॉपिक की। तो दूसरा है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। थियोरीज इसमें देखते हैं लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, इसको पढ़ते हैं हम। और देखते हैं मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग। इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से देखेंगे। और अभी तो आप पूरा सिलेबस देख डालिए एक बार। अगली बात करते हैं। अगला जो है तो आपको देता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से पूछता है आपका प्रश्न, जैसे कि टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट एंड रिलीजन। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है वो क्यों है, तो उसके अलग अलग आधार होते हैं, उन सब की हम चर्चा इसमें करते हैं। फिर पर्सनालिटी को इसमें समझते हैं, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने तरह के, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड शेपिंग इट, कौन कौन से फैक्टर पर्सनालिटी को बनाते हैं, इट्स मेजरमेंट और इसका मापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके तहत समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटीज और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, थियरी क्या, किसने किसने क्या क्या दिया, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है और इट्स इम्प्लीकेशन, इसका रोल हम देखते हैं। अगला जो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्स लर्नर्स, बैकवर्ड, मेंटली रिटायर्ड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, स्पेशली एबल्ड। इन सब की हम चर्चा इस सिलेबस में हम करेंगे। लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग के दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उन सब की बात हम करते हैं। फिर देखते हैं एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट, टीचर का रोल क्या होता है एडजस्टमेंट में, इन की बात हम इसमें करते हैं। बात करते हैं अगली कड़ी की। तो इसमें जो है अगला जो है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से भी प्रश्न बनते हैं। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी बात करेंगे। मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट टेस्ट, एक्शन रिसर्चेज, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपका पूरा टेट का 30 नंबर का सिलेबस है। बारी बारी से इसकी हम चर्चा करते जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक बार हिंदी में इसको दिखा देता हूँ। तो ये जो सिलेबस है 1 से 5वीं तक के लेवल के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका हिंदी में नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं बाल विकास। सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास, वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व एवं अधिगम से यानी लर्निंग से उसका संबंध, वंश, क्रम एवं वातावरण की भूमिका क्या होती है। फिर देखते हैं अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, अधिगम को कौन प्रभावित करता है, अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। और बालक चिंतन एवं अधिगम, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, इन सब की बात यहाँ पे होगी। अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, पहचान क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझते हैं।
व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और व्यक्तित्व के मापन। बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन। बहुयामी एवं बुद्धि एवं इसके अभिप्रेरित क्या कारण हैं। अगली बात करते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित, विशेष योग्य। इनकी बात हम करेंगे इस पूरे सिलेबस में। अधिगम की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, समायोजन एवं संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर देखते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियां। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। अगली बात टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार 2009। ये हिंदी में हम एक बार आपको पढ़ के इस पूरे सिलेबस को दिखाएं। अगर इस पूरे सिलेबस को अगर हम समझना चाहें पूरी डिटेल्स में, तो हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं।